हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक्सरसाइज 2.1 पर और आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ a इक्वल टू 1,2,3 और जो सेट b है वो दे रखा है 1,2, सेट c दे रखा है 3,5,7, देन फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी, सेकंड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड है ए यूनियन बी क्रॉस सी, फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, फिफ्थ है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी और सिक्स नंबर पे है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हमें इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग वन बाय वन इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो बिना टाइम को गवाए स्टार्ट होते हैं और देखते हैं हमारा सारा क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपका काम है आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट होते हैं। आंसर है पहला, ठीक है, फर्स्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी। देखो इस क्वेश्चन को जब कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा बी यूनियन सी है, ठीक है, हमारा बी यूनियन सी, हम लोग सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को। ठीक है, तो क्या करते हैं, सिंस B यूनियन C इज इक्वल टू, तो जो B में दे रखा है उसे लिख लो, तो क्या है 1,2, ठीक है, और फिर यूनियन C, तो C में है 3,5,7। ठीक है, अब आप यहां से देखिए यूनियन का मतलब सबसे पहले होता क्या है, तो हमने पहले ही समझ लिया है ना, यूनियन का मतलब होता है कॉमन फॉर बोथ द सेट, यानी वो सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो उसे लिखते हैं। लिखते हैं नहीं, वो गलत होता है, वो इंटरसेक्शन होता है। हम क्या करते हैं, बी यूनियन सी का मतलब तो होता है ऑल एलिमेंट्स कंटेनिंग बोथ द सेट। ठीक है, यानी जो दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं उन सारे को लिख देना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी यूनियन सी में वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों सेट में है, तो 1, 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब हमारा काम क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना। देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए, तो ए क्या दे रखा है 1,2,3 क्रॉस बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी है हमारा 1,2,3,5,7, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते थे कि पहले सेट के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बना लेते थे और उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। क्या क्या लिखेंगे, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 1,7। पहले सेट का पहला एलिमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से अब दूसरे सेट एलिमेंट्स को लेंगे, तो 2,1, ठीक है, 2,2, 2,3, 2,5, 2,7। ये देखिए पहले सेट का दूसरा एलिमेंट भी हमने कर दिया। अब थर्ड, तो अगला है 3,1, 3,2, 3,3, नेक्स्ट है हमारा 3,5 और नेक्स्ट है 3,7। अब कोई एलिमेंट है जो बचा है, जी नहीं, तो यही है हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। जल्दी जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए हम लोगों ने हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट है ए
क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहां पर ना सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये जो B इंटरसेक्शन C है इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहां से जो भी आएगा वो और A, इन दोनों को सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंस B इंटरसेक्शन C, तो चले और B को लिखे, तो B है हमारा 1,2, तो हमने लिखा 1,2 और C है हमारा, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और C देखिए तो C है 3,5,7। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा। अब देखो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन इन बोथ द सेट। तो क्या यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, जी नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5, क्या होगा 5, और 5 मींस होता है एम्प्टी सेट्स या एम्प्टी रिलेशन, तो ये है 5। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो ये हो जाएगा A के स्थान पे A का वैल्यू रख दो, तो 1,2,3, ठीक है, और क्रॉस 5। और जब कभी भी हम किसी भी इम्पिटी रिलेशन को किसी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करो, स्क्रीन को पॉज करो, नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड पार्टीज, ठीक है, ए यूनियन बी क्रॉस सी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है, ए यूनियन बी क्रॉस सी। सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो देखो सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, तो यहां पर ए है 1,2,3 और यूनियन बी है 1,2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,2,3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देयरफॉर ए यूनियन बी और क्रॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी कितना आया है 1,2,3 और क्रॉस सी क्या है 3,5,7, 3,5,7। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना हमने पीछे ही सीख लिया है, तो चलो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो 1,1 1,3 1,5 1,7, 1 का कहानी खत्म। अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट का, तो 2,3 2,5 2,7, ये भी खत्म। अब अगला 3,3 3,5 3,7, ये भी खत्म। क्लोज कर दो इसे। तो यही है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, आपको पता चल ही रहा है, तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट डाउन करो। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। राइट, चलिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। हमारा पहला काम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, जो ए के स्थान पे है सबसे पहले उसे नोट डाउन करो। तो ए है 1,2,3, ठीक है, इंटरसेक्शन बी में है 1,2। तो यहां से जो इसके आंसर बनेंगे जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्शन का तो यही मतलब है। तो यहां पे देखिए 1 इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1,2। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो देयरफॉर हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्रॉस सी। तो अब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी है 1,2
क्रॉस सी कितना है, तो सी है हमारा 3,5,7, 3,5,7। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेना है सबका। तो ये हो जाएगा 1,3, नेक्स्ट होगा 1,5, नेक्स्ट होगा 1,7। ठीक है, उसके बाद अगला है 2,3, 2,5 और 2,7। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, इसे बंद कर दीजिए। यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो हमने इसके 4 पार्ट सॉल्व कर लिए, अब हमारा 2 पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अगला 2 पार्ट, लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम है A क्रॉस B निकालना। ठीक है, फिर हमारा काम है A क्रॉस C निकालना, और यहां से फिर दोनों का यूनियन कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले निकालते हैं A क्रॉस B। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B, तो A है 1,2,3, और क्रॉस B, B क्या है 1,2। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा 1,1, 1,2। ठीक है, 2,1, 2,2, 3,1, 3,2। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद A इंटरसेक्शन सॉरी A क्रॉस C है, तो A क्रॉस C ये क्या हो जाएगा, A के स्थान पे 1,2,3 क्रॉस C, C हमारा है 3,5,7, तो 3,5,7। ठीक है, तो यहां से अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,3, 1,5, 1,7। ठीक है, फिर 2,3, 2,5, 2,7, और लास्ट 3,3, 3,5, 3,7। ठीक है, ये हमारा है A क्रॉस C। अब अगर हम A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C की बात करें, तो देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा है, यूनियन का मतलब जो दोनों सेट में हो, तो यहां से स्टार्ट होते हैं, जो दोनों सेट में है उसे लिख लेते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले 1,1 है, और इसमें तो नहीं है, तो पहले लिखेंगे 1,1 कंप्लीट। ये देखो 1,2, तो 1,2। ठीक है, अगला है 2,1, 2,1 इधर नहीं है, तो इधर क्या लिखेंगे 2,1। उसके बाद उसके बाद 2,1 के बाद 2,2, तो 2,2। उसके बाद 2,2 के बाद 2,3 भी है, तो यहाँ पे 2,3। ठीक है, तो 2,2 भी हो गया, 2,3 भी हो गया। उसके बाद 3,1, 3,2। ठीक है, उसके बाद ये देखो 3,3 भी है, 3,5 भी है, और 3,7 भी है। ठीक है,
और इधर भी हो गया। तो अब बचा क्या, यहाँ पे बचा 1,3 जो हमने नहीं लिखा है तो इधर लिख लेते हैं 1,3। ये भी हो गया, 1,5 भी है और 1,7 भी है, तो 1,5 1,7, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद दो और बचा हुआ है 2,5 2,7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,5 और फिर 2,7, ठीक है। तो यही पूरा है कि दोनों सेट में जो भी था हमने सबको लिख लिया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है A क्रॉस B यूनियन A इंटरसेक्शन, सॉरी A क्रॉस C। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 1,1 1,2 है ना, उसके बाद 2,2, तो यहाँ पे अगर हमने इकट्ठे 1 वाले सारे को एक साथ रख लिए होते, फिर 2 वाले को एक साथ रख लिए होते, फिर 3 वाले को एक साथ रख लिए तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो हम इस सेट और इस दोनों को देख के अच्छे से अरेंज करेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। और ये भी सही है, बट अगर अच्छे से अरेंज करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एक ऑर्डर में अच्छे से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन यानी छठा पार्ट इसका देखते हैं। तो छठा पार्ट क्या कहता है, ठीक है, ये है A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही, सबसे पहले इन दोनों को निकालेंगे यानी A क्रॉस B और A क्रॉस C, और फिर इंटरसेक्शन दोनों का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं A क्रॉस B। तो सिंस A क्रॉस B इज इक्वल टू, A के स्थान पे है 1,2,3, ठीक है, क्रॉस B के स्थान पे 1,2। अब आप क्या करेंगे, तो यहां से बड़ा ही सिंपल है, ये हो जाएगा 1,1 1,2, फिर 2,1 और 2,2, फिर 3,1, ठीक है, और 3,2। ये कहानी खत्म। उसके बाद अगला क्या, A क्रॉस C, तो A क्रॉस C भी निकाल लेते हैं, एंड A क्रॉस C ये इक्वल टू व्हाट, तो A के स्थान पे क्या है 1,2,3 क्रॉस C। अब C क्या है देखो 3,5,7, तो 3,5,7। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1,3 1,5 1,7, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 2,3 2,5 2,7, राइट। उसके बाद 3,3 3,5 3,7, कहानी खत्म। अब देखो हमने A क्रॉस B भी लिख लिया और A क्रॉस C भी लिख लिया, तो अब हमारा काम क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C लिखना। तो देयरफॉर A क्रॉस B, ठीक है, और इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे 1,1 है, क्या इधर है, कहीं नहीं, छोड़ेंगे। 1,2 है, क्या इधर है, कहीं पे नहीं है, छोड़ेंगे। 2,1 2,1 इधर है, कहीं नहीं है, छोड़ेंगे। 2,2 इधर भी नहीं है, छोड़ दो। 3,1 कहीं नहीं है, छोड़ दो, और 3,2 कहीं नहीं है, छोड़ दो। इसका मतलब नॉट अ सिंगल एलिमेंट्स आर कॉमन, ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, ठीक है, यानी ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। तो यही था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच हैज ऑलरेडी 6 सेट्स या सेट ऑफ क्वेश्चन, जो हमने सेट यहाँ पे सारे को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ a इक्वल टू a कॉमा b, b इक्वल टू 2,3 और c इक्वल टू 3,4, देन फाइंड। फर्स्ट है a क्रॉस b यूनियन c, सेकंड है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c और थर्ड है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन तीनों को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, ठीक है। तो पहले का आंसर इज, ठीक है, फर्स्ट क्या कहता है, a क्रॉस b यूनियन c। तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। सबसे पहले b यूनियन c निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि सिंस b यूनियन c इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए b यहां पे क्या है 2,3, ठीक है, और यूनियन c कितना है 3,4। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा जो दोनों में हो, तो 2,3,4। तो यही है हमारा बी यूनियन सी। अब हमारा काम क्या है, तो हमारा काम है ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी, ठीक है, और क्रॉस 2,3,4। तो यहां से ये क्या हो गया, ये बन जाएगा a, 2, a, 3, a, 4, ठीक है। फिर b, 2, b, 3 और b, 4, ठीक है। तो यही है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कि a क्रॉस b यूनियन c क्या होगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और इसे राइट डाउन करो, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्या कहता है, ये कह रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालेंगे। तो सिंस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, तो b क्या है 2,3, इंटरसेक्शन c कितना है तो 3,4। दोनों में कॉमन क्या है जल्दी से देखिए, तो सिर्फ और सिर्फ 3। तो देयरफॉर a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू, a कितना है तो a है a कॉमा b, ठीक है, और क्रॉस b इंटरसेक्शन c कितना है तो ये है 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1,3, ठीक है, और फिर b,3। यही है हमारा आंसर। तो सेकंड पार्ट भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब हमारा क्या है थर्ड पार्ट है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट है a क्रॉस b, ठीक है, और इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a क्रॉस b, सिंस a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट, a कितना है तो a है a कॉमा b, ठीक है, और क्रॉस b कितना है तो b है 2,3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा a, 2, फिर a, 3, अगला b, 2 और अगला b, 3, ठीक है। ये है हमारा a क्रॉस b। उसके बाद क्या है a क्रॉस c, तो एंड a क्रॉस c। हम लोग क्या लिखेंगे a के स्थान पे तो बस यही रहने वाला a, b, और क्रॉस c के स्थान पे क्या है तो c के स्थान पे है 3,4। तो यहां से क्या बनेगा, ये तो यहां से बनेगा a, 3, ठीक है, a, 4, फिर b, 3 और b, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर a क्रॉस b, ठीक है, और इंटरसेक्शन a
क्रॉस सी लिखना है। तो देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वही इसके आंसर बनेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए कॉमा, अच्छा देखिए ये ए कॉमा टू इसमें नहीं है, लेकिन ए कॉमा थ्री कॉमन है। बी कॉमा टू इसमें नहीं है, लेकिन बी कॉमा थ्री दोनों में है। तो आंसर क्या होगा, ए कॉमा थ्री और फिर बी कॉमा थ्री। तो यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सीख लिया। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो चले बच्चे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज कि इफ a इक्वल टू 4,5, b इक्वल टू 6,7, c इक्वल टू 7,8, देन फाइंड a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस c। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले a क्रॉस b निकालना है, आफ्टर दैट b क्रॉस c निकालना है, और देन a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस c निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे। तो सिंस a क्रॉस b इज इक्वल टू, a हमारा क्या है 4,5 क्रॉस b क्या है 6,7। तो यहां से देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4,6 फिर 4,7, उसके बाद 5,6 और 5,7। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगला काम क्या है, b क्रॉस c निकालना। तो b क्रॉस c है हमारा, अब देखिए b क्या है, तो b है 6,7, तो 6,7 ठीक है, क्रॉस c है 7,8। तो अब क्या करेंगे, अब ये बन जाएगा 6,7 6,8 फिर 7,7 और उसके बाद 7,8। ठीक है, तो हमने a क्रॉस b भी देख लिया और b क्रॉस c भी देख लिया। तो देयरफॉर हमारा काम क्या है, a क्रॉस b, ठीक है, और यूनियन b क्रॉस c। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा a क्रॉस b 4,6 4,7 5,6 5,7। ठीक है, और यूनियन नेक्स्ट क्या है 6,7 6,8 7,7 7,8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो दोनों सेट में हो, यूनियन का तो यही मतलब होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 4,6 4,7 फिर 5,6 5,7 फिर 6,7 6,8 7,7 7,8। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलो हम लोग अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हेलो बच्चा लोग, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ a इक्वल टू 1,2 एंड b इक्वल टू 1,3 देन फाइंड a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से आगे सबसे पहला काम हमारा है a क्रॉस b निकालना, देन b क्रॉस a निकालना, और उसके बाद a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a। तो चलो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b देखते हैं। तो सिंस a क्रॉस b, और ये क्या हो जाएगा, सेट a पहले लिखेंगे तो 1,2 और क्रॉस b तो 1,3। ठीक है, तो यहां से देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1,1 1,3। ठीक है, फिर 2,1 और 2,3। ठीक है,
ये हो गया हमारा A क्रॉस B। अब अगला क्या है, B क्रॉस A। तो एंड B क्रॉस A, तो सबसे पहले B को लिखेंगे यानी 1,3 क्रॉस A 1,2। अब क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे B और A का, तो ये हो जाएगा 1,1 1,2, ठीक है। फिर 3,1 और 3,2, ठीक है। तो देयरफॉर A क्रॉस B, ठीक है, यूनियन B क्रॉस A। अब जैसे ही यूनियन आए तो हम क्या लिखते थे, जो दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट है ना सबको लिखते थे, तो यहाँ पे भी दोनों सेट के जितने एलिमेंट है सबको लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ क्योंकि ऊपर में ये दे ही रखा है दोनों। तो देखो A क्रॉस B में क्या था 1,1, तो पहले लिखते हैं 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3। देखो ये हो गया, ये हो गया, कहानी खत्म। उसके बाद है 2,1, उसके बाद 2,3, और उसके बाद 3,1 और 3,2। तो इसके अलावा और कोई एलिमेंट तो बचा नहीं, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो अब आपको यही यहाँ तक के क्वेश्चन सारे बिल्कुल आसान था, आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो, अगर आपको ये सब समझ आ रहा है और इस चैनल के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आपका काम क्या है, आपने इस प्यारे से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और हाँ, कमेंट जरूर करना। अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करना, बट कमेंट इज मस्ट, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।